पौधे से ऑन एन एवरेज जो है 8,000 रुपये इतना मिल जाएगा एक पौधे से। अगर सही तरीके से इसकी फार्मिंग की जाए लगभग 34,80,000 की अर्निंग से हो सकती है। किसान भाई, ये है मेलाडुबिया, यानी जिसे कि मालाबार नीम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर न ही कोई फल लगता है, लेकिन किसान भाई इसकी फार्मिंग करके प्रति एकड़ 30 से 35 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रति एकड़ 30 से 35 लाख रुपए तक की अर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कि इसकी ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से किसान भाई इसकी फार्मिंग करके प्रति एकड़ 30 से 35 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम जय सिंह यादव है। मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, सिविल इंजीनियर था जी। और मेरा बड़ा शौक़ था इसमें, पेड़ पौधों में, खेती बाड़ी में जी। तो इसलिए मैंने ये फार्मिंग शुरू की। ठीक है। 2019 में मैंने ये ज़मीन ली यहाँ फार्म के लिए। 2.5 हेक्टर है जी, 2.5 हेक्टर। और मैं रिटायरमेंट मेरा जुलाई 2020 में हुआ। उसके बस उसी समय मैंने इसमें ये पौधे लगाना शुरू कर दिया था जी। तो अभी सर, जैसे आपका जो ये जो एरिया है, आपके जो इस लैंड में कौन कौन सी फसलें आपने लगा रखी है उसके बारे में? अभी मैंने इसमें सारे में प्लांट ही लगा रखे हैं जी। इसमें मैंने करीब 3 एकड़ के अंदर तो नींबू के प्लांट है मेरे पास जी। 700 प्लांट नींबू के हैं। 1 एकड़ के अंदर जो है वो अमरूद के प्लांट है मेरे पास जी। और बाकी में आधे में 3 करीब हेक्टर में ये मालाबार नीम के प्लांट हैं। इसके कुछ चंदन के प्लांट भी हैं बीच में इसमें। तो वैसे कुछ थोड़े थोड़े प्लांट हैं, जैसे अनार है, 20 अनार हैं, बेर है, सेब भी लगा रखे हैं हमने, चीकू के प्लांट भी लगा रखे हैं। तो ये सब प्लांट, कुछ ये 400 प्लांट इसके हैं अपने ड्रैगन फ्रूट के। ये भी, इनको भी 3 साल हो गए जबकि लगाए हुए सब एक ही जी। तो अब सर, जैसे एक चीज़ मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि इतने सारे फ्रूटिंग प्लांट आपने लगा रखे हैं, तो फिर जैसे फ्रूटिंग प्लांट है तो वो काफ़ी इंस्टेंट अपने को रिटर्न दे देता है, तो फिर आपने ये जो मालाबार नीम है इसका सिलेक्शन क्यों किया, इसकी फार्मिंग को क्यों सेलेक्ट किया? मालाबार नीम पहली बार तो मैंने ये होस्ट प्लांट के रूप में ही लगाए थे। मैंने चंदन के 100 पेड़ लगाए इसी जिसमें अपन खड़े हुए हैं जी। तो इसमें 100 प्लांट चंदन के साथ ही मैं 500 प्लांट मालाबार नीम के लाए। तो इसको बाउंड्री पर लगाया और इस एक पर्टिकुलर इस 1 एकड़ में इसमें लगाया होस्ट प्लांट। लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ देख करके, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। साल भर में ये सब प्लांट 20 फीट हाइट के हो गए थे। अच्छा। और तना भी काफ़ी ठीक है। अभी 3 साल में ये 30, 35, 40 फीट तक हाइट है इनकी। और तो उसके बाद मैंने ये और जो है 25 करीब 3,000 पेड़ मैंने ये सब लगा दिए। ठीक है। तो कुछ बाउंड्री पर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ पूरे भी 2 एकड़ में तो पूरे में यही है। तो ये सब 10 बाई 10 पे पेड़ जो है ये बहुत बढ़िया अच्छी ग्रोथ करता है। बस इसमें एक ही वो है कि इसकी समय समय पर कटाई करती रहो तो और जल्दी बढ़ता है, क्योंकि साइड में इसमें जो ब्रांचेज आती हैं वो यदि आप समय पर काट दो उसको तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी और जल्दी होती है। ठीक है। तो अब सर मेरे को ये बताइए कि इसकी जो लकड़ी है इसका क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इसका उपयोग होता है? इसकी लकड़ी मेनली फर्नीचर में यूज होती है जी। और ये जो प्लाईवुड जो बनता है जी, तो इससे प्लाईवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आती है जी। अच्छा। तो इसका पूरा जो लकड़ होता है भारी, 1.5 मतलब मिनिमम इसकी जो गोलाई है वो गर्थ जो है जी, वो 1 फीट से 1.5 फीट होनी चाहिए। अच्छा। उससे कम का वो खरीदते नहीं मार्केट में। अच्छा, अगर मार्केट में को इसको सेल करना है तो 1 फीट के आसपास इसकी जो मिनिमम गर्थ, जो टॉप में इसकी गर्थ है वो 1 फीट होनी चाहिए। नीचे 3 फीट 4 फीट, जितनी गर्थ ज़्यादा होगी उतना पैसा ठीक मिल जाता है। अच्छा। तो अभी जैसे आप ये जो प्लांट हम देख रहे हैं ये कितनी उम्र का हो चुका है? ये 3 साल का हो चुका है। अच्छा, 3 साल। हाँ, 3 साल में इसकी अच्छी ग्रोथ है। नीचे से इसकी 2 फीट तक अभी गर्थ हो चुकी है। अच्छा। और टॉप में भी इसकी 1 फीट से कुछ ही कम है इसकी गर्थ, 20 से 30 फीट तक अच्छी गर्थ है। अच्छा, तो इसकी हाइट लगभग कितनी हो चुकी है अभी? इसमें अभी आप एवरेज 25-30 फीट हाइट है। हाँ। तो लगभग इसकी जो टॉप हाइट है वो कितनी जाती है इसकी? टॉप हाइट अब देखो 30-40 फीट 50 फीट तक भी जाती है इसकी हाइट। तो आपके यहाँ पर आपने कितनी देखी है अभी तक हाइट? अभी 3 साल में इसकी हाइट 35-40 फीट तो हो गई है। अच्छा, कुल मिलाकर। ठीक है। तो अब जैसे आपने इसकी फार्मिंग जब स्टार्ट की, इसको जब खेत में लगाया तो खेत की एक तो तैयारी किस तरीके से की वो थोड़ा सा आपने बताइए। इसमें तैयारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ जहाँ ये प्लांट लगाए हैं वहाँ थोड़ा खड्डा 2 बाई 2 फीट का
2 फीट गहरा खड्डा किया और उसमें 10-10 किलो गोबर की खाद डाली। ठीक है। दीमक के लिए थोड़ा दीमक की दवाई डाली और बाकी इसके बाद इसका ज़्यादा रख रखाव नहीं है। अच्छा। और पूरे में पानी के लिए पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है सारे के अंदर ही, तो पानी ड्रिप से ही दे रहे हैं। और पानी भी इसको 1 साल ही ज़रूरत पड़ती है। 1 साल के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है फिर इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप बरसात के पानी से ये हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं? ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है। अब जैसे ये बात हुई तो फिर पौधे आपने इसके लगाए, कौन सी सीज़न में इसके पौधे लगाना सबसे बेस्ट होता है? इसके वैसे तो फरवरी से जुलाई तक कभी लगा सकते, आप फरवरी में लगाओ तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया सीजन है इसका। आप फरवरी में लगाओ तो गर्मी में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा। तो फरवरी में यदि आपने लगा दिया 3-4 फीट का भी लगा दिया तो आप देखो जुलाई अगस्त सितंबर बारिश खत्म होते होते ही 10 फीट तक हाइट ले लेता है। अच्छा। हाँ, तो यानी कि फर्स्ट के 1 साल में अपने को अच्छी ग्रोथ इसकी मिल जाती है। तो आप इसको फरवरी में लगा दो, जैसे सर्दी कम होती है फरवरी मिड फरवरी में आप लगा सकते हो। मैंने काफ़ी मिड फरवरी में लगाए हैं। अच्छा। और उनकी ग्रोथ भी मॉनिटर की है, मतलब 1 साल में ही वो 15 फीट तक ऐसी ग्रोथ हो जाती है। अगर कोई जैसे फार्मर है उसको फरवरी के टाइम पे अपना खेत खाली नहीं होता है या फिर उस टाइम पे नहीं लगा पाता है तो फिर कौन सी सीज़न बेस्ट रहेगी? वो जुलाई में लगा सकता है। अच्छा, जुलाई बारिश के अंदर भी, बारिश के अंदर पौधा फटाफट लग जाता है और ग्रोथ भी वही पड़ता है उसमें। वो यही है थोड़ा सा उसके बाद जल्दी सर्दी शुरू हो जाती है बारिश के बाद, तो फिर उसकी ग्रोथ थोड़े दिन रुक जाती है। सर्दी में इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा। इसकी मेनली ग्रोथ फरवरी से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक ग्रोथ होती है इसकी। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे उसके बाद एक चीज़ बताइए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मिनिमम कितना जाता है और टॉप यहाँ पे टेम्परेचर कितना जाता है? देखो यहाँ मिनिमम सर्दी के अंदर 1-2 बार 0 तक हो जाता है। अच्छा। यहाँ आपको घास के ऊपर बर्फ़ जमी हुई मिलती है। और गर्मी में 45 डिग्री आम टेम्परेचर है यहाँ पर, 40 से 45 डिग्री रहता है। यानी 0 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मल इंडिया में यही टेम्परेचर होता है। हाँ। तो इस हिसाब से पूरे इंडिया में लगभग हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं? करना चाहिए, कर सकते हैं इसको। जी। तो अब जैसे मिट्टी के बारे में बताइए कि यहाँ पर आपकी कौन सी मिट्टी है? ये हमारे यहाँ मिट्टी दोमट मिट्टी है ये। अच्छा। जैसे थोड़ी रेडिश दोमट है ये। तो ये पानी का अच्छा रिटेन करती है। एक बार पानी दे दिया 10-15 दिन तक पानी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो इस मिट्टी में आपको ग्रोथ इसकी कैसी लगी है? इस मिट्टी में तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। अच्छा। इसमें सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर्टिकुलर नीम की तो है ही, तो बाकी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अब उसके बाद जैसे एक चीज़ बताइए कि जैसे हमारे बाकी जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनमें कोई न कोई बीमारी हमें देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं, तो इसमें आपको कोई बीमारी देखने को मिली है या फिर इसमें स्प्रे का क्या सिस्टम रहता है? इसमें स्प्रे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ना कोई दवाई की जरूरत है। एक बार इसको लगा दिया फिर इसको पानी देते रहो, तो पानी देते देते ये अपने आप इसकी ग्रोथ हो जाती है। अच्छा। यानी कि बीमारी तो कुछ भी बीमारी इसमें नहीं लगती है। जैसे ये अपना नीम है, तो हम जैसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक में हम नीम ऑयल का और इसका भी हाँ, वो हम इसका यूज कर रहे हैं। इसकी जो पत्तियों की हम कटिंग कर रहे हैं, साइड की कटिंग कर रहे हैं, उससे हम ऑर्गेनिक के लिए यूज कर रहे हैं, पत्तियों का वही बना रहे हैं हम। तो यानी कि इसमें बीमारियां भी लगने वाली नहीं? इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। इसमें मेनली कुछ दीमक जैसे कभी कभी चढ़ती है तो हम बोर्डो पेस्ट का वो कर देते हैं नीचे, बाकी वो भी इसको खाती नहीं है। वो ऊपर इस वजह से दिखती है आपको कहाँ लगी हुई है, लेकिन कोई ऐसा नुकसान इसमें नहीं करती। अब जैसे एक मेन चीज़ आप मेरे को बताइए कि आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इसमें क्या हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं उसके बारे में? हाँ, इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे इसको आप 20 फीट पर लगाओ जी, तो क्योंकि यदि इसको नज़दीक में करके लगाओगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो थोड़ी छाया हो जाएगी। और कटिंग बराबर रही इसकी तो 20 फीट पर इसके लगा के इंटरक्रॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा। मैंने नींबू के अंदर 15 फीट पर बीच में लगा रखे हैं इसको, और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करता है। तो अभी जैसे आपकी डिस्टेंस की बात आई, तो आपने इसकी क्या डिस्टेंस रखी है? मैंने इनिशियली इसकी 10 फीट रखी थी। अच्छा। तो 10 फीट इसकी वैसे आइडियल डिस्टेंस 10 फीट है। अच्छा, 10 बाई 10। आपने और कुछ भी नहीं करना तो 10 फीट पर आप ये पौधे लगा के छोड़ दो। अच्छा, 10 बाई 10 पे अपन 10 बाई 10 पे। और यदि आपने इंटरक्रॉपिंग करना है तो इसको 20 पे ले जाओ, 20 बाई 20 पे लगाओ, बीच में 10 फीट में आप कुछ भी इंटरक्रॉपिंग करो। तो जैसे 10 बाई 10 पे अगर लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 435 प्लांट के आसपास अपने लग जाएंगे। ठीक है। तो अभी जैसे ये जो हम प्लांट देख रहे हैं, यहाँ तो आपने काफ़ी नज़दीक लगा मैंने ये बाद में और लगाए, लेकिन अब इनका मैं देख रहा हूँ, मैं भी ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो अब इनकी ग्रोथ कम है। शुरू में जो 10 बाई 10 वाले पेड़ लगाए थे उनकी साल भर में हाइट भी बहुत अच्छी थी और उनकी गर्थ भी बहुत अच्छी थी। जैसे ये प्लांट देख रहे हैं तो इसकी हाइट का, इसकी जो हाइट है वो भी अच्छी मिली और इसकी गर्थ भी बहुत अच्छी, मोटा भी जल्दी हो गया ये और हाइट भी बहुत जल्दी पकड़ ली इसने जी। अच्छा। तो अब ये क्या है कि इनकी गर्थ नहीं बढ़ रही है जी,
क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा छाया है, तो 10 फीट इसकी आइडियल है। 10 फीट कुछ भी नहीं लगाना है तो 10 फीट पर लगा दो, और इंटरक्रॉपिंग में आप 20 फीट लगा सकते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे आप बता रहे थे कि इसकी कटिंग के बारे में, जैसे अभी पौधा देख रहे हैं हम, इसके सीधे ही इसके तने खड़े हैं, तो इसकी ब्रांच को आप कैसे कटिंग देखो करते हैं? ये जैसे इसमें ये ब्रांचें आई हुई हैं, तो ये ब्रांचें इसकी ऐसे इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं जी। और नहीं तो छोटा कटर लेकर साथ में तोड़ना पड़ता है। एक ब्रांच अपन छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा बढ़ता जाएगा जी। तो जैसे अभी नए पत्ते फूट रहे हैं, ब्रांचें भी फूट रही, तो इस समय जैसे वो आदमी लगा हुआ है तो अभी 10 दिन के अंदर ये सारी कटिंग कर देंगे। जैसे सिंगल पेड़ रहेगा तना तो फिर बहुत जल्दी ग्रोथ, सीधा ऊपर ही ग्रोथ करता है। अच्छा, तो अब जैसे हम ग्रोथ की बात आई, तो ये जो प्लांट है अपना, पूरी इसकी फुल हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पूरा कितने टाइम में मैच्योर हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए? ये 6 से 7 साल में मैच्योर हो जाना चाहिए। अच्छा, 6 से 7 साल? 6 साल में, क्योंकि इसकी 3 साल की हम ग्रोथ देख रहे हैं, 3 साल में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो 7 साल में बहुत बढ़िया से ये हो जाएगा। 7 साल में इसका ये जो तना है नीचे, ये करीब 3 फीट हो जाएगा। 3 फीट हो जाएगा? 3 से 3.5 फीट तक। और हाइट इसकी कितनी? हाइट मिनिमम मतलब ये समझो आप 20 फीट 25 फीट ऐसी हाइट हो जाएगी। अच्छा, तो अब जैसे अपन बेचते हैं जी, तो सारे पौधों की तो ग्रोथ एक जैसी आएगी नहीं। हाँ। तो सबकी ग्रोथ थोड़ा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो हम इसको बेचने के लिए जो इसको बायर इसको परचेस करेगा, वो मिनिमम कितनी इसकी डायमीटर को वो परचेस करते हैं? वो जो मिनिमम डायमीटर टॉप में है, वो 1 फीट गर्थ होनी चाहिए उसकी, उससे कम डाया का वो नहीं खरीदते हैं। फिर उसको आप कहीं पर मार्केट में या लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में, ये वो बिक जाती है 3-4 रुपए किलो, तो वो भी बिक जाता है। यानी कि नीचे से उसकी कितनी भी डायमीटर हो, ऊपर से जहाँ से 1 फीट होगा वहाँ से वो कट कर देंगे, बस उससे कम का वो नहीं लेते हैं। ठीक है। तो अब जैसे एक एवरेज देखें, तो एवरेज जैसे आपने इसकी रिसर्च की होगी, तो आपको क्या नॉलेज इसका मिला है कि भाई अपना पौधा जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो एक पौधे से लगभग अपना कितना प्रोडक्शन मिल जाएगा? एक पौधे से ऑन एन एवरेज जो है 7 साल 8 साल बाद 10,000 8,000 रुपये इतना मिल जाएगा एक पौधे से। क्योंकि अभी जो रेट है वो 500 से शुरू होता है, 750 रुपये क्विंटल तक रेट है जी। तो ये भी यदि रेट रहता है तो भी 10 क्विंटल का होते ही वो 7,500 का हो जाता है, तो वही 8,000 से मान लो जब ये हार्वेस्ट होंगे तो 8-10 हज़ार का एक प्लांट हो जाएगा। अगर 8,000 का भी एक प्लांट अपन मानते हैं तो 8,000 का प्लांट माने, और 1 एकड़ में अगर 10 बाई 10 पे लगाते हैं, 435 प्लांट लगते हैं, तो 435 प्लांट यानी कि लगभग 34,80,000 की अर्निंग से हो सकती है अगर सही तरीके से इसकी फार्मिंग की जाए तो। जी, तो एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि ये तो सारी चीज़ होगी फार्मिंग की बात, अब मेन चीज़ आती है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ, इसका मार्केट हमें मिलेगा कहाँ, उसके बारे में। देखो जी, इसका मार्केट अभी यहाँ से जैसे अपन राजस्थान में हैं, तो अभी मैं तो गूगल पे सर्च किया है, इधर आगरा में भी हैं इंडस्ट्रीज, वो खरीदते हैं, इंदौर में इंडस्ट्रीज हैं वो भी खरीदते हैं इसको, और वहीं का रेट वो गूगल दिखाता है। अभी आज का रेट आप देखेंगे तो वही करीब 500 से 700, ये डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इसमें गर्थ ज़्यादा होगी उतना ही रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो अब एक लास्ट में आप चीज़ बताइए, इसके जो प्लांट हैं वो प्लांट आपने कहाँ से इसके लिए थे? मैंने ये प्लांट लिए थे वहाँ अपना एक गांधीनगर में नर्सरी है जी, सुनील भाई की, मैंने ये वहाँ से प्लांट लिए थे। इनिशियली तो 500 प्लांट मंगाए थे उनसे, फिर उनसे 1,000 एक बार मंगाए, फिर पिछली बार 5,000 मंगाए, उसमें कुछ और किसान भी ले गए, तो मैं सारे प्लांट वहीं से गांधीनगर से मंगा रहा हूँ सब प्लांट। तो अब जैसे कोई किसान भाई हमारा ये वीडियो देख रहा है, वो चाहता है कि भाई मैं इसकी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर लोगों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपका जो 3 सालों का लगभग अनुभव रहा है, वो आप अनुभव से क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखो जी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो ग्रोथ जिस हिसाब से है तो इनकम भी अच्छी होगी इसकी जी। और इसको आप बीच में भी ना लगा के बाउंड्रीज पे ही लगा सकते हैं, बाउंड्रीज पे तो कोई नुकसान भी नहीं करता है, कोई छाया भी नहीं करता, किसी फसल को नुकसान नहीं करता। मेरे खेत में तो ये जैसे लेवल नहीं था, लेवल डिफरेंस बहुत था, तो इसमें बाउंड्रीज बहुत बना रखी, तो मैंने सब बाउंड्रीज पे लगा दिए, तो बाउंड्रीज पे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और फसल को भी नुकसान नहीं करता। आप कुछ भी फसल करो, भाई नॉर्मल फसल करो, चाहे ये पौधे लगाओ आप, तो उसको ये नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं आप देख रहे हैं कि छाया है नहीं, ज़्यादातर सिंगल ही, जितना सिंगल बढ़ेगा उतनी इसकी हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। यानी कि आपके कहने का ये है कि अगर किसान खेत में न भी करना चाहे तो खेत की जो बाउंड्री है बाउंड्रीज पे ही कर लो तो अच्छा है, कम से कम आपको 7-8 साल में एक बार इकट्ठा पैसा मिल जाए, कुछ भी आप अपना खर्चा कर सकते हैं उससे। ओके, बच्चे की शादी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको इकट्ठा पैसा चाहिए तो उसके लिए कुछ बाउंड्री पर लगा लीजिए आप 500-1000 पेड़।
तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से आप मालाबार नीम की फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी फार्मिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।